मैं अपने दादा विस्कॉन्सिन के फार्म पर मकई के खेतों में हल चलाता था और आपको बताता चलूं कि जो हल मैं इस्तेमाल करता था वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन दर हकीकत ये हल किताब मुकद्दस के ज़माने का हल है। ये इस्तेमाल करना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। बिलाशुबा ये एक जानवर से मुंसलिक था, इसलिए मेरी तवज्जो का एक हिस्सा जानवरों के इसको खींचने की समत और रफ्तार पर मरकूज था। मैं जो भी इस पर दबाव डाल रहा हूँ, मुझे थोड़ा होशियार रहना होगा। ये चीज़ बिल्कुल एक टांग वाले स्टूल की तरह है। जी हाँ, आपको इस जगह के बारे में भी थोड़ा मोहतात रहना होगा। अगर जानवर उस सिमत में चला जाता है जहाँ आप उसको नहीं ले जाना चाहते, तो ये हल को बिल्कुल बर्बाद करके रख देगा। जब जनाब मसीह ने जानबूझकर तवज्जो का मरकज बनने के बारे में बात की, तो वो हमसे खुदा ताला की बादशाही में कायम रहने को फरमाते हैं। वो जो इस ज़रई आले का जिक्र करते हैं, कोई भी अपना हाथ हल के ऊपर रखकर, यानी कोई भी अपने हाथ को हल पे रखकर पीछे को देखता है, वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। अब ये बहुत सख्त अल्फाज हैं, लेकिन वो फरमाते हैं कि हमारे लिए उन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज करना बहुत ज़रूरी है जो ज़िंदगी में सबसे अहम है। मैं जानता हूँ आपके और मेरे लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी तवज्जो, वक्त और तवानाई तलब करती हैं, लेकिन जनाब मसीह फरमाते हैं कि एक चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए जिसकी आप सबसे ज़्यादा कदर करें, और ये बरकरारी और पेशरफ्त है खुदा ताला की बादशाही की। जैसे इस हल को इस्तेमाल करने के लिए हमें पूरी तवज्जो और तवानाई की ज़रूरत है। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।